देखिए, हम जम्मू कश्मीर वासियों की या हिंदुस्तानियों की बदकिस्मती कह लीजिए, हमारा हमसाया जो है वो हमें ठीक नहीं मिला। हालांकि उसका जन्म हिंदुस्तान की वजह से हुआ है। पाकिस्तान का जन्म जो है उस वक्त के गलत हुक्मरानों के गलत निर्णय की वजह से हुआ है, नहीं तो पाकिस्तान का जन्म नहीं होना चाहिए था। अगर नेहरू गांधी ठीक फैसला लेने वाले होते, मोहम्मद अली जिन्ना को कभी प्रधानमंत्री बना देते, जो उसकी प्री कंडीशन थी कि आजाद हिंदुस्तान, भारत पाकिस्तान एक मुल्क रहे और ये गुलदस्ता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो है मजबूती से रहे, तो ये पाकिस्तान का जन्म नहीं होता, तो फिर बांग्लादेश का जन्म भी नहीं होना था। मिशन स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एमएलसी व भाजपा सीनियर लीडर विक्रम सिंह रंधावा जी। सर, स्वागत करूंगा आपका। शुक्रिया भैया। विक्रम सर, जिस तरह से जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में ये टेररिस्ट अटैक्स वगैरह हमें बहुत कम देखने को मिलते थे, और अब जो है लोग टेंस हैं कि जम्मू में भी इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि रिसेंटली जो है रियासी में टेररिस्ट अटैक जो है वो श्रद्धालुओं पर देखा गया। किस तरह देखिए, जम्मू कश्मीर पिछले तकरीबन 35-36 वर्षों से एक टर्माइल के दौर से गुजरा है। आपको पता है 1987-88 के बाद जब वो चुनाव रिग हुआ था और उसके बाद मिलिटेंसी का रास्ता कैसे खुला था, तो उसके बाद तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। जिन लोगों ने वहाँ किस तरीके से हमारे 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों के साथ जिनोसाइड किया, किस तरीके से उनको अपने घरों से बेघर कर दिया गया और पूरे देश के अंदर दर दर की ठोकरें उनको खानी पड़ी। और उसके बाद लगातार मिलिटेंसी में 9 वर्ष तक तो यहाँ गवर्नर रूल रहा, 96 में यहाँ सरकार भी बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी मजबूती के साथ बनी, लेकिन मिलिटेंसी पे कंट्रोल नहीं हो पाया। मिलिटेंसी लगातार चलती गई और उस दौरान भी हमने देखा कि जम्मू के अंदर भी अलग अलग स्थानों पे कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं फायरिंग हो रही है, ये चीजें चलती रही थी। पर 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो जम्मू कश्मीर के हालातों में आहिस्ता 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 ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हुए। अब कहीं पत्थरबाज नहीं दिखता है, अब कहीं पाकिस्तान का राग लापने वाला नहीं दिखता है, अब कहीं पाकिस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं दिखता है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी पीडीपी की सरकार भी रही है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर रूल लगा है, धारा 370 भी हटी। धारा 370 हटेगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। धारा 370 हटेगी, खून की नदियां बहेंगी। आज उनका क्या असर हो गया? आज कश्मीर की आवाम ने उनको हाशिए पे लाके छोड़ा है। दो पूर्व चीफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का चुनाव हार के घर में बैठ के वोटर लिस्टें, बूथ की लिस्टें लेके, रिजल्ट शीट्स लेकर बूथों का मंथन कर रहे हैं, कहां से क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया। लेकिन ये मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। कश्मीर की अवाम ने बड़ा बेहतरीन निर्णय लिया है। अब्दुल्ला और मुफ्ती से जो उनको निजात मिली है, ये अभी लंबी इनिंग चलेगी। उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि वो यूटी में असेंबली का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैडम की भी कुछ सोच ऐसी होती थी पहले, अब पार्लियामेंट का चुनाव हारने के बाद सोच बदल जाए तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज अब आने वाले दिनों में देखेंगे, विधानसभा चुनाव का भी रास्ता खुलता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रही है समय आने पे ठीक तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ चुनावों में हिस्सा लेगी, जबकि इलेक्शन कमीशन की जो भी डायरेक्टिव्स होंगी उसको फॉलो करेगी। जी सर, कुछ लोग इस सब को जो ये टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं और ये टेररिस्ट मिल रहे हैं, तो इस सब को जो है इलेक्शन से भी जोड़ रहे हैं कि इलेक्शंस असेंबली के आने वाले हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है ये सब हो रहा है। और जो अगर रियासी की बात करें, रियासी अटैक की, तो जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे उस दिन जो है वो चीज़ देखने को मिली। देखिए, हम जम्मू कश्मीर वासियों की या हिंदुस्तानियों की बदकिस्मती कह लीजिए, हमारा हमसाया जो है वो हमें ठीक नहीं मिला। हालांकि उसका जन्म हिंदुस्तान की वजह से हुआ है। पाकिस्तान का जन्म जो है उस वक्त के गलत हुक्मरानों के गलत निर्णय की वजह से हुआ है, नहीं तो पाकिस्तान का जन्म नहीं होना चाहिए था। अगर नेहरू गांधी ठीक फैसला लेने वाले होते, मोहम्मद अली जिन्ना को कभी प्रधानमंत्री बना देते, जो उसकी प्री कंडीशन थी कि आजाद हिंदुस्तान, भारत पाकिस्तान एक मुल्क रहे और ये गुलदस्ता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो है मजबूती से रहे, तो ये पाकिस्तान का जन्म नहीं होता, तो फिर बांग्लादेश का जन्म भी नहीं होना था। तो ये जो इतने फ्यूड्स ये पड़े हैं, ये नहीं पढ़ने थे। फिर मिलिटेंसी नाम की कोई जो है वो नासूर पैदा नहीं होना था। लेकिन अलबत्ता गॉन आर द डेज, वो चीजें हो चुकी है और अब सरकारें बदल चुकी हैं। मैं यकीन कह सकता हूँ कि लोगों का विश्वास जो है नरेंद्र मोदी जी भी और मजबूत हुआ है। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि 1962 के बाद, जवाहरलाल नेहरू के बाद ये लगातार तीसरी बार चुन के आने वाले। हालांकि जवाहरलाल नेहरू लगातार तीसरी बार चुन के नहीं आए थे। सारे देश को पता है कि 1952 का जो चुनाव है वो एक किस्म का रेफरेंडम टाइप था, वन वे था, वो चुनाव हुआ ही नहीं, नॉमिनेशन हुई थी।
तो उसमें वो प्रधानमंत्री बन गए। पहला चुनाव जो जवाहरलाल नेहरू ने लड़ा था वो 1957 में लड़ा, दूसरा चुनाव जो उन्होंने लड़ा 1962 में लड़ा, 64 में स्वर्गवास कर गए। तो 2 बारी वो लगातार चुन के आए हुए प्रधानमंत्री थे। तीसरी बार लगातार चुन के आने वाला प्रधानमंत्री वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहली बार कोई व्यक्ति हिंदुस्तानी बना है। ये कांग्रेसियों को भी मैं आपके चैनल से ये रहा उनकी जनरल नॉलेज को दुरुस्त कर दूं। वो बड़ा कहते हैं जी हम तीसरी बार चुन के आए थे, तो तीसरी बार नहीं चुन के आए थे, दूसरी बार आए थे नेहरू जी। खैर उन बातों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हमें विकसित भारत की कल्पना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को चला रहे हैं, और विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर, अब हम डबल इंजन की सरकार की तरफ भी बढ़ रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव न सिर्फ लड़ेगी बल्कि हम सरकार भी बनाएंगे, और डबल इंजन की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में देंगे। और यकीनी तौर पर जो नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न है, एक विकासशील जम्मू कश्मीर, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर, टूरिज्म युक्त जम्मू कश्मीर, तीर्थ देवी देवताओं से भरा हुआ जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जो है आपको दिखेगा। और मैं यकीनन कह सकता हूं ये छुटपुट हरकतों को अंजाम देने वाले अपनी मौत का वारंट लिखवा के आए होते हैं। इनको 7 हुरों के पास पहुंचाने का रास्ता जो है वो भी सिक्योरिटी एजेंसी ने तय कर लिया होता है। ये ज्यादा देर तक बख्शे नहीं जाएंगे जी। तो सर जिस तरह से अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से रेडी है विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से पूरे जम्मू कश्मीर में एक मजबूत ताकत है। हर पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मजबूत प्रहरी की तरह खड़ा है। 90 की 90 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे लड़ेगी, और मैं आपको यकीनन दिला दूं हम 50 प्लस के स्लोगन के साथ चलेंगे तो 50 प्लस को अचीव भी करेंगे। जी। तो सर अगर हम बात करें जो हमारे एमपी तीसरी बार जीत के सामने आए हैं, तो लोगों में एक निराशा है कि वो जितने भी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं इश्यूज हैं उन पे बोलते नहीं। ऐसा नहीं है, आप पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग्स निकलवाइए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तो बतौर मंत्री भी रहकर अपनी आवाज को बुलंद करते थे, लेकिन जुगल किशोर शर्मा जी की अब 10 वर्ष की रिकॉर्डिंग्स कभी निकलवाइए लोकसभा की प्रोसीडिंग्स की, आपको हर जम्मू के पहलू पे जुगल किशोर शर्मा बोलते हुए दिखेंगे। अब अपोजिशन का काम है बोलना, तो वो उनकी करतूत कुछ होती तो चुनाव जीतते ना जी। अगर नाराजगी बताते जुगल किशोर शर्मा जी के प्रति तो चुनाव जीतते ना। कांग्रेस ने क्या लिया 5.5 लाख वोट, जिसमें 2.5 लाख वोट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का है, तो अपनी करतूत क्या है इनकी 3 लाख वोट। बीजेपी ने लिया 6,80,000 वोट, वो बीजेपी का वोट है। तो कांग्रेस को हमने 3 लाख वोट निकाल दीजिए, जम्मू वाली सीट पे 3,80,000 वोट से हराया है। सर आपकी अगर बात करें तो आप भी परसों एक एजिटेशन में दिखे थे हमें, जिसमें जो नेशनल हाईवे बन रहा है, इसमें जो बीच में फ्लाईओवर बन रहा है वो फिलिंग करके बनने जा रहा है, तो उस पर आप एजिटेशन कर रहे थे, क्या कहना चाहिए? देखिए फ्लाईओवर्स का कंसेप्ट एक बेसिक जो लेमैन होता है ना, उसको भी यही लगता है कि पिलर खड़े किए जाते हैं, उसके ऊपर में स्लैब डाली जाती है, वो उसको फ्लाईओवर कहते हैं, है ना। अब बंद डब्बे में आप ऊपर सड़क चला रहे हो, उस डब्बे में क्या डाला आपने? हमारा जो प्रोडक्ट है रेत, मट्टी, पत्थर, बजरी, उसको फिलिंग के लिए आपने डाल दिया करोड़ों रुपया, वो तो हो गया बेकार। उसके ऊपर बना दी सड़क आपने, वो बन गया फ्लाईओवर, वो चला गया एक्सप्रेस वे। वो जो हमारे लोकल लोग हैं उनके लिए आपने दे दी 25-25 फुट की सर्विस लेन, उनको जीना है कि मरना है? तो ये मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों को विस्तार पूर्वक इस पे विचार करना चाहिए कि ये डिजाइन गलत बन गया है, ये डीपीआर जो है रीडिजाइन होनी चाहिए। पिलर्स के ऊपर फ्लाईओवर बने, जैसे बाकी फ्लाईओवर है, हम इधर से उधर देख भी सकते हैं, इधर से उधर हवा भी पास हो रही है, फ्लाईओवर के नीचे लाइटिंग भी लगी है, फ्लाईओवर के नीचे ब्यूटिफिकेशन भी हो गई है। उससे ये बेनिफिट हो जाता है कि शहर की खूबसूरती जो है वो फ्लाईओवर के नीचे भी दिखती है और ऊपर चहकती हुई गाड़ियां भी दिखती है। सर अगर बात करें हम भाजपा की, तो सेंटर में भाजपा की ही सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी जो एमपीज हैं भाजपा के ही हैं, तो आप प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? देखिए मैं तो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के खिलाफ कर रहा हूँ।
मैं भाजपा सरकार के खिलाफ नहीं कर रहा था। मैंने जो प्रोटेस्ट किया था वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके खिलाफ किया था कि उन लोगों का जो डिजाइन है वो गलत है, उन लोगों ने डीपीआर गलत बनाई है। अब नितिन गडकरी जी तक एक एक चीज जो है पूरे डाटा के समेत हमने सबमिट की है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि नितिन गडकरी जी इन काली भेड़ों को स्पेयर नहीं करेंगे और ये मूवमेंट जो है और मजबूत होगी। तो सर कब तक इस सब पे जो है संज्ञान लिया जाएगा, आम जनता की आवाज सुनी जाएगी? जल्द से जल्द, बहुत जल्द। पहले जो हो रहा है काम इसको रुकवाया जाएगा और जल्द से जल्द दूसरी डीपीआर सबमिट होगी। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा सरप्लस है, सिर्फ डिजाइन सबमिट होने की देर है, उसका अप्रूवल आ जाएगा। जो भी कंट्रैक्टर अभी काम कर रहा है वो गवर्नमेंट की मर्जी है, एनएच की मर्जी है कि उससे करवाना है या फ्रेश टेंडरिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि ये जल्दी काम हो जाएगा। तो सर आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, अमरनाथ यात्रा हमारा आराध्य है भोलेनाथ जी और हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ विषय है। मैं देश भर के भोलेनाथ के भक्तों से आग्रह करूंगा, दुनिया भर के भोलेनाथ के भक्तों से आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर का वातावरण बहुत बढ़िया है, बहुत खुशगवार वातावरण है। कश्मीर के लोग आपकी आओभगत का इंतजार कर रहे हैं, जम्मू के लोग आपकी आओभगत का इंतजार कर रहे हैं। आप खुल के आइए, 29 जून से शुरू होने वाली इस यात्रा में साथ दीजिए और यात्रा को मजबूत बनाइए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू भैया। तो ये था हमारे साथ फॉर्मर एमएलसी व भाजपा सीनियर लीडर विक्रम सिंह रंधावा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भी इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मैं देखते रहे नेशन न्यूज़।